अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भिंडी की बिल्कुल नई रेसिपी। यानी कि आज मैं बनाने वाली हूँ दही भिंडी, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनने वाली है। बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ में, अलग जो है ना इसके बनाने का तरीका है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको दोबारा बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था कि भिंडियों को क्या किया था कि धो करके उसको रख दिया था सूखने के लिए। भिंडी में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स और लेस जो होती है ना वो आ जाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपको धो करके इसको अच्छे से सुखा लेना है। फिर आपने यहाँ पर देखा है कि हमने किस तरीके से इसको कट किया है। तो इस तरीके से हमें इसको लंबे पीसेस में जो है वो कट कर लेना है। अब दूसरे स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है दही। तो दही आप खट्टा वाला या फिर थोड़ा सा नॉर्मल, जो भी दही आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 कटोरी के करीब दही, और दही को अच्छे से फेंट लिया था। ये थोड़ा सा खट्टा है। इसी के साथ में हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा डालेंगे धनिया पाउडर। मसाले मतलब कि जितने आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये भिंडी थोड़ी सी चटपटी सी और मसालेदार सी ही अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में इसके हल्दी पाउडर डाला था और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था। और साथ में इसके हमने आधी चम्मच या फिर 1 चम्मच के करीब आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, और बस इन सारे मसालों को जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो सारे मसाले मिक्स हो गए थे। तो अब इसको रख देते हैं हम साइड में, ताकि जो मसाले हैं वो दही के साथ में अच्छे से फूल जाएँ। जितने अच्छे से मसाले हमारे फूलेंगे उतनी ही अच्छी जो है हमारी ग्रेवी बनेगी, और जो है भिंडी अच्छी सी बनेगी। तो यहाँ पर भिंडी को मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया था। अब इसमें भी हम डाल देते हैं मसाले। तो इसमें भी हम धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक भी हम डालेंगे। तो ये सारे मसाले जब हम भिंडी के साथ में डाल देते हैं तो भिंडी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। और साथ ही साथ जो सब्ज़ी हमारी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मसालेदार, बिल्कुल चटपटी सी बनती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हमें यहाँ पर जो डालना है वो कम से कम 3 से 4 चम्मच के करीब हम डालेंगे, ताकि जो हमारी भिंडी है ना वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक भी, क्योंकि भिंडी को हम ज़्यादा मसाले के साथ में नहीं पकाएंगे। तो अभी यहाँ पर ही हम भिंडी को पका लेंगे, यानी कि 90% तक जो भिंडी है वो हमारी यहाँ पर कुक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद में हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है, और लो फ्लेम पर हमें भिंडी को चढ़ा देना है। और इसको जब तक कि हमें कुक करना है, जब तक कि जो है भिंडी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। और साथ ही साथ अगर इसमें थोड़े बहुत जो लम्स है ना, जो इसकी लेज निकलेगी, तो वो भी इसकी पूरी तरीके से चली जाएगी। तो बस इसको कवर करके मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर वापस से हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है, और इसमें भी हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आपको यहाँ पर इतना लेना है जितना आपकी सब्ज़ी हो, यानी कि सब्ज़ी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही डाला है। इसके बाद में इसको अच्छे से हम गरम होने देंगे, और जब ये तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से गरम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे हमने थोड़े से जो धनिया के बीज होते हैं, यानी कि साबित धनिया होता है, वो डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया था, और थोड़ा सा यहाँ पे सौंफ डाल दिया था, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब जो है वो हमें तीनों मसालों को डाल देना है। अब यहाँ पे डाला था हमने 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो डालने के बाद में है ना, हमें इसको अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो हमने मसाले वाला दही बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो बस इसको, दही को डालने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है, ताकि जो दही है वो हमारा ना फटे। वैसे तो दही फटता ही फटता है, चाहे आप जितनी ही कोशिश करें। बस ये होता है कि जब हम इसको लगातार चलाते रहते हैं ना, तो फिर जो इसके जो दाने पड़ते हैं ना वो छोटे छोटे से पड़ते हैं, तो फिर वो ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर डाल दिया था 1 चम्मच के करीब बेसन। तो बेसन जो है वो आप दही के साथ में भी ऐड कर सकते हैं। जब आप दही वाला पेस्ट बना रहे हैं तभी आप उसमें 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, लेकिन मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर ऐड कर दिया। तो उसको इसी के साथ में 2 मिर्च ली थी, हरी मिर्च ली थी मैंने, उसको भी बीच में से कट लगा करके उसको भी डाल दिया था। अब यहाँ पर जो भिंडी है वो हम अपनी चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं भिंडी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़े-थोड़े से लम्स पड़ रहे हैं, तो अभी इसको हम और पकाएँगे। तो अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, खुले-खुले ही भिंडी को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर जो आप मसाला देख सकते हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अभी मैंने यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, बस ऐसे ही हमने दही को पेस्ट को जो है ना उसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही थी थोड़ी-सी चीनी, यानी कि आप समझ लीजिए कि आधी चम्मच के करीब हमें यहाँ पर चीनी डालना है और थोड़ी-सी ही हमने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली थी। तो दोनों का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेथी का जो भिंडी के साथ में कॉम्बिनेशन है आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने चीनी डाली थी तो चीनी से बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीनी डाल रहे हैं तो सब्ज़ी वो हमारी मीठी हो जाएगी। बिल्कुल भी आपकी सब्ज़ी जो है वो मीठी नहीं होगी, बल्कि जो दही हमने डाला है ना वो बहुत अच्छे से इसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हांस होकर के निकलेगा और बहुत ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही अच्छी आपकी जो है वो भिंडी ये दही वाली बन करके रेडी होगी। बिल्कुल भी इसमें मिठास नहीं आएगी चीनी की। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो दही है, जो ग्रेवी हमारी है बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको और भूनूंगी, क्योंकि हम इसमें बेसन डालते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे से चिपकता है। तो इसको बराबर कंटिन्यू यानी कि थोड़ी-थोड़ी देर में हमें इसको चलाना होगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे से लग जाएगा। तो थोड़ी-थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो मसाले से पूरा का पूरा सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छी इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर जो मसाला है वो हमारा बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर डालेंगे हम पानी। तो पानी यहाँ पर डालेंगे हम आधी कटोरी के करीब, ताकि जो भिंडी है ना वो हमें इसके साथ में पकाना है। तो अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो जो मसाले हैं वो जलेंगे और भिंडी जो है वो अच्छे से नहीं कुक होगी और मसालों का फ्लेवर जो है वो भिंडी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है बॉयल आने लगेगा, उसके बाद में है हम सारी भिंडियों को डाल देंगे इसमें। तो इस तरीके से जब आप ये दही वाली भिंडी बना कर के रेडी करेंगे ना तो आपके घर में एक तो बहुत दूर दूर तक इसकी खुशबू भी जाती है, दूसरी बात घर में सबको ये पसंद भी आती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सारी की सारी भिंडी डाल दी थी। उसके बाद में इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर हम इसको खुले ही पकाएंगे। उसके बाद में हम फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर से पकाएंगे, जब तक कि जो है ना भिंडी अच्छे से जो मसालों में मिक्स नहीं हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मसाला है यानी कि ग्रेवी है वो अलग है और भिंडी जो है वो थोड़ी सी अलग नज़र आ रही हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो 5 से 6 मिनट मैंने इसको यहाँ पर और कुक किया था। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है चौकोर शेप में टमाटर काट लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। तो इस स्टेज पर जो है वो हमें टमाटरों को डाल देना है। तो टमाटरों को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जो टमाटर है इसमें थोड़े से खड़े खड़े ही नज़र आएंगे और जिस देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ जब आप इसको भिंडी के साथ में खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को डाल दिया था और बस अब हम इसको कवर कर देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और इसको हम फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं, यानी कि फ़ाइनल लुक इसका जो है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि भिंडी हमारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बन करके रेडी हुई हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भिंडी है दही वाली तो इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके रेडी होती है। जो ये भिंडी में दही की बाइंडिंग होती है, मसालों की बाइंडिंग होती है, तो एक एक भिंडी आप इसका चखेंगे ना और खाएंगे ना तो सारी की सारी भिंडी इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, अंदर तक सारे मसालों का फ्लेवर जाता है और बहुत ही मज़े की ये जो भिंडी हैं बन करके रेडी होती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी भिंडी का सीज़न है तो हम लोग के यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि सब्ज़ी वही आती है, तो फिर अगर हम उसको बदल करके, उसका टेस्ट बदल करके, उसका तरीका बदल करके उस सब्ज़ी को बनाते हैं तो वही सब्ज़ी जो है वो खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये देखिए यहाँ पर भिंडी हमारी बन करके रेडी हो चुकी थी। अब मैं खाने के टाइम पे इसको थोड़ा सा गर्म कर रही थी। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है लेकिन हम लोगों को फ़ायदा हो जाता है। इतनी मेहनत करते हैं एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।